टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, पाकिस्तानी आतंक पर एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। एक बड़ा पर्दाफाश भारत ने किया है। सिर्फ भारत में ही नहीं, दुनिया में आतंकी घटनाओं में पाकिस्तानी हाथ शामिल है। पाकिस्तानी जमीन पर आतंक के लॉन्च पैड मौजूद है। 26/11 हमले में नवाज शरीफ ने हाथ होना माना था, यानी शामिल होना माना था। मुशर्रफ ने आतंक के ट्रेनिंग कैंप की बात मानी थी। तो पाकिस्तान का आतंक के साथ कनेक्शन सिर्फ भारत के संदर्भ में नहीं है, लेकिन दुनिया में भी कई और आतंकी घटनाओं में पाकिस्तान का हाथ शामिल रहा है। किस तरह से पाकिस्तान के ही जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, पाकिस्तान के जो सेना के अधिकारी हैं, वो इस बात को अलग अलग मंचों पर और अलग अलग समय पर स्वीकार कर चुके हैं कि कैसे पाकिस्तान आतंकवाद को पनाह देता है, आतंकवाद को प्रश्रय देता है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान दुनिया में एक्सपोज हो चुका है। साथ ही ये भी जानकारी सामने आई है कि कैसे पाकिस्तान दुनिया भर में आतंकवादियों की सप्लाई करता है। 2018 में नवाज शरीफ ने माना था कि मुंबई में आतंकी हमले लश्कर ने किए थे। परवेज मुशर्रफ भी ये मान चुके थे कि कश्मीर में दहशत फैलाने के लिए वो आतंकियों को ट्रेनिंग देते रहे हैं। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने आतंकियों की फंडिंग की बात कबूल की। अब आपको ये बताते हैं कि कैसे पाकिस्तानी आतंकियों ने दुनिया में दहशत फैलाई है। 2024 में रूस की राजधानी मॉस्को के कॉन्सर्ट हॉल में आतंकी हमला हुआ था। अब जांच में ये पता लगा है कि आतंकी हमलों के पीछे पाकिस्तान का कनेक्शन भी था। ईरान में भी आतंकी संगठन जैश उल अदल हर दिन हमले करता है। कुछ दिन पहले इसी संगठन ने ईरानी सुरक्षा बलों को निशाना बनाया था। 2005 में लंदन में बम विस्फोट हुआ था। उस हमले में भी शामिल आतंकियों ने पाकिस्तान में ट्रेनिंग ली थी। दुनिया जानती है कि अमेरिका में 9/11 आतंकी हमलों का गुनहगार उसामा बिन लादेन पाकिस्तान के एबटाबाद में छिपा था। बांग्लादेश में 2016 में गुलशन कैफे में धमाका हुआ था। आतंकी हमलों में शामिल जमात उल मुजाहिदीन को ISI ने ट्रेनिंग दी थी। बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान में कई जगह आज भी आतंकियों के ट्रेनिंग कैंप मौजूद हैं। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, वजीरिस्तान और POK आतंकियों को ट्रेनिंग दी जाती है। यहाँ लश्कर, जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, ISIS, खुरासान के आतंकी संगठन के पाकिस्तान में कमांड सेंटर मौजूद हैं। हमारे साथ इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए आनंद प्रकाश पांडे जुड़ गए हैं। आनंद, भारत में पाकिस्तान कैसे आतंकवाद को बढ़ावा देता है, कैसे उसकी फंडिंग करता है, आतंकियों को पनाह देता है, ये भारत दुनिया को कई बार बता चुका है। लेकिन ये बताना और ये दिखाना दुनिया को कि पाकिस्तान सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया में भी आतंकवाद को इसी तरह से बढ़ावा देता है, ये पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा सेटबैक है और पाकिस्तान कैसे इसकी वजह से दुनिया में घिरेगा? जी बिल्कुल, भारत की रणनीति ये है कि पाकिस्तान को एक्सपोज करना है और ये बताना है कि न सिर्फ भारत पाकिस्तान पर आयोजित आतंकवाद का शिकार है, बल्कि दुनिया के कई देश जो है वो इसको झेल चुके हैं। और उसी के तहत जो भारत सरकार ने एक डॉजियर तैयार किया था, जो डॉजियर उन्होंने दुनिया भर के देशों को दिया और बताया कि ये सिर्फ भारत की ही बात नहीं है, बल्कि पाकिस्तान जो है दुनिया के अलग अलग देशों में, रूस हो, ब्रिटेन हो, अफगानिस्तान हो, ईरान हो, इन देशों में कई ऐसी आतंकी घटनाएं हुई हैं जिसमें पाकिस्तान ट्रेंड या पाकिस्तान के आतंकियों का हाथ सामने आया है। और इसके जरिए भारत ये बताना चाहता है कि पाकिस्तान न सिर्फ भारत के लिए खतरा है, पाकिस्तान के जो पोषित आतंकवादी राशि भारत के लिए खतरा है, बल्कि दुनिया के लिए, दुनिया की शांति के लिए भी खतरा है। और यही वजह है कि आज दिन भर जो बैठकों का दौर चला है, उसमें तय हुआ कि इस बात को और एग्रेसिवली पूरे देश और दुनिया को बताना है। और साथ ही साथ आपको हम ये भी बता दें कि आज की बैठक में एक चीज़ जो क्लियर हुई है कि पाकिस्तान के ऊपर जो भी कार्रवाई होगी वो बड़ी होगी और उसके दूरगामी परिणाम होंगे और साथ ही साथ वो भारत के हित में होगा। ये बातें जो आज की बैठक से कुल निकल के सामने आई है और पूरी छूट दे दी गई है हमारी सेना को कि वो टारगेट तय करे, समय तय करे, अपने हिसाब से जैसे उसको सरप्राइज देना है, जैसे करना है कार्रवाई करे। लेकिन कूटनीतिक, सामरिक और रणनीतिक स्तर पे जो भी इस जवाबी कार्रवाई के फॉलोआउट्स होंगे, जो भी उसके असर होंगे, उससे कैसे निपटना है, उसको लेकर भी आज की बैठक में बाकायदा लंबी ये और बड़ी बात है आनंद, जो आप कह रहे हैं कि इन बैठकों में ये भी तय हुआ है कि कार्रवाई बड़ी होनी चाहिए, सबक बड़ा सिखाया जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया आनंद।